ये समझ लो कि मेरी ये टांगे भी यही हैं और मेरे बाजू भी यही हैं। तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरी हर अदा कमाल है। मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है, मेरा यार बेमिसाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट बुशरा शकील और आज मैं मोहब्बत की एक ऐसी लाजवाब दास्तान आपके सामने लेके आई हूँ जिसको सुन के हर आंख अश्कबार हो जाएगी। मेरे साथ जो ये भाई बैठे हैं ये माजूर हैं। बचपन से माजूरी जो थी वो उनका सामना करना पड़ा इनको। और ये जो मेरे साथ मेरी बहन बैठी हैं इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, लेकिन ये दोनों आपस में कैसे मिले हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या हाल आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? तकरीबन बाजी 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। अच्छा, किस तरह से आपकी शादी हुई? बाजी मैं पीसीओ पे बैठा होता था, ये वहाँ पे मतलब कि बस स्टैंड पे उतरी हैं आके गाड़ी से। तो अक्सर लड़के, आपको पता है कोई भी लड़की देख लेना तो साइडों पे घुमाना शुरू कर दे, पूछना शुरू कर देंगे कहाँ जाना, क्या मसला है, क्या मसला। तो ये मतलब कि उधर खड़ी हुई थी, मैंने इनको बुलाया फिर अपने पास। मैंने पूछा कि कोई आपको लेने आ रहा है, क्या मसला है। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं घर से भाग के आई हूँ। अच्छा, ये घर से भाग के आई थी? जी, ये अपने घर से भाग के आई थी। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैंने जाना दारुल मान। तो मैंने इनको बताया, फिर मैंने कहा दारुल मान में भी आप चलेगी तो जाएंगी, कोई मसला नहीं, मैं खुद आपको छोड़ दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी। क्योंकि जहाँ जैसे मैंने इनको बताया था, इन्होंने मुझे बताया था ना कि मेरे वहाँ से भी यही मसला हुआ था, मैं इसलिए अपनी इज़्ज़त बचा के यहाँ पे भाग के आई हूँ घर से। ठीक, कहाँ पे मसला हुआ था? इनके चाचू के घर। इसके जो चाचू थे ना, मतलब कि इसके जो वाल साहब हैं, उनका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक था। ठीक है, उसके बाद के इसकी वालदा ने मतलब कि इसके चाचू के पास छोड़ा हुआ था, छोटी लाई। ये जब 3-4 साल की थी ना, चाचू के पास रहती। जब ये जवान हुई, उधर काम भी सारे करती थी, सारा काम वगैरह उनके घर का काम करती थी। नुकरानियों की तरह देख लें कि उन्होंने रखा हुआ था, बेटी नहीं बनाया था, नुकरानियों की तरह रखा हुआ था। तो ऊपर से जब ये देखा कि उन्होंने जवान होगी, अब इसकी शादी वगैरह करनी पड़ेगी या ये कोई इसका जो चाचू था ना, उसकी इसके ऊपर बुरी नज़र थी। सके चाचू की? सब कुछ चाचू की बुरी नज़र डालता था इसके ऊपर। उसकी वजह से इसको एक दोस्त इसकी थी, उसने मतलब बताया कि आप ना ऐसे करो, ये अगर आप जाना ही है ना आपने, तो आप लाहौर चले जाओ, वहाँ पे दारुल मान है, वहाँ पे आपकी इज़्ज़त महफूज रहेगी। तो इसलिए ये घर से भाग के आ गई थी इधर बत्ती चौक। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ कि ये जो हमारे भाई बैठे हैं इनके वालिद साहब ने अपने तीनों बेटे, क्योंकि 3 भाई हैं और तीनों जो है वो पैदाइशी माजूर हैं, और इनके वालिद साहब ने इनको अपने घर से निकाल दिया, अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि बेटे माजूर हैं, इनसे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये मुझे क्या कमा के देंगे। इस वजह से इन लोगों को, तीनों भाइयों को घर से निकाल दिया। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप वहाँ से क्यों आई? अब भी ज़रा खुशी से तो ना निकलता कोई, बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि माँ बाप तो थे नहीं, वो इन्होंने आपको बता ही दिया कि अब्बू का ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक था। अम्मी ने मुझे वहाँ छोड़ दिया कि सगा चाचा चलो कुछ तो लिहाज करेगा ना, शायद इसकी ज़िंदगी सवारे, किसी अच्छी जगह शादी कर दे। लेकिन जब उन्होंने भी देखा कि ये भी मेरे सारे, मुझे इसका करना पड़ेगा, तो उन्होंने बेटी बजाने के बजाय नौकरानी बना दिया। और उन्होंने करना तो क्या था, उल्टा उन्होंने बस जुल्म ढाने शुरू कर दिए, टॉर्चर करते थे बहुत ज़्यादा, किसी से बात नहीं करने देते थे, घर से बाहर नहीं जाने देते थे। और दूसरा ये कि उनकी नज़र गलत हो गई थी। अच्छा, आप जब लाहौर आई हैं तो आपको जो लड़के वहाँ पे छेड़ रहे थे, जब आप खड़ी हैं, तो उसके बाद आपने सिर्फ ये भाई पे ही क्यों एतमाद किया? आप ही एतमाद के, जब इन्होंने मुझे अपने पास लड़का था ना, जब इन्होंने काफ़ी देर देखा ना, काफ़ी देर में उधर खड़ी हूँ, तकरीबन आधा घंटा खड़ी रही हूँ, देख रही थी कि अब मैं किससे पूछूं, नया शहर है ना, मुझे इस शहर का पता है ना कुछ। फिर ने लड़के को भेजा था कि वो जो सामने लेडीज़ खड़ी हैं उनको बुला के मैं उनसे पूछूं क्या मसला है। तो फिर जो चौक था उधर, इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, फिर मैं इनके पास गई। इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आप क्यों खड़ी हैं यहाँ पे, लड़के आपको क्यों तंग रहे हैं, आपको कोई रिसीव करने आ रहा है, किसके साथ जाने, किसी के घर आई है। तो फिर मैंने इनको सारी बात मैंने कहा बताई, इस वजह से कि अगर कोई इंसान किसी शहर में काम करे तो उसको हर जगह का पता होता है। तो मैंने इनसे ये डायरेक्ट कहा, मैंने कहा अगर आपको पता है तो मुझे आप वहाँ पे भेज दें, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। अच्छा, इनकी कौन सी अदा आपको पसंद आई कि आपने इनके साथ शादी कर ली? अब ये अदा सबसे ज़्यादा मुझे इनकी ये बात है क्योंकि इन्होंने मुझे निकाह के लिए प्रपोज किया था। अब देखा ना, अगर कोई, जैसे मेरे पास 3-4 लड़के, कोई भी होता,
कोई और होता तो मुझे यूज़ करके छोड़ भी सकता था, क्योंकि भागी हुई लड़की को कोई अपनी इज्जत तो नहीं ना बनाता। भागी आप इसीलिए थी कि आपके घर जो आपके हालात थे, जो कि चचा आपके ऊपर बुरी नजर रखते थे, मारते थे, पीटते थे, इस उन हालात से आप तंग आके आपने सोचा कि मैं दारुल मान चली जाऊं। हाँ जी, अभी ऐसा ही था, क्योंकि अगर अब्बू होते ना तो अब्बू होते तो किसी की जरूरत नहीं थी मुझे कोई बात करने की या कोई जुल्म की बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ना इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो मेरी फैमिली वाले यहाँ तक कि मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगा देते थे, हम दोनों बहन भाई सगे बहन भाई थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि दोनों बहन भाई गलत हैं। तो आप खुद सोचे, एक सगे मतलब आपके सके भाई के ऊपर आपके साथ इल्जाम लगा दिया कि आपका गलत ताल्लुक है आपके भाई के साथ। हाँ जी, ऐसा ही था। और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ना टॉर्चर पे, यकीन कर इतना मुझे मारा था उन्होंने कि पूरे जिस्म पर मेरे निशान पड़ गए थे। सिर्फ ये बात सुन, किसी के कहने में आके उन्होंने शक की बुनियाद पे शक करके कि ये दोनों बहन भाई गलत थे, तो उस वजह से उन्होंने मुझे टॉर्चर बहुत ज़्यादा किया था। यकीन कर पूरा जिस्म मेरा नील, ये जैसे नज़र आ रहा है ना आपको माइक, ये तार इस तरह मुझे पूरा जिस्म मेरा नील से भर गया था उस टॉर्चर की वजह से। और दूसरा उनकी जो निगाह थी ना वो ठीक नहीं थी, वो तो उस वजह से मैंने घर छोड़ दिया फिर। अच्छा, जब आपकी शादी हो गई तो उसके बाद आपको क्या लगा कि आपका वो फैसला जो आपने शादी का किया था इनसे, वो कैसा? अब भी अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद जो है ना, मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरा फैसला गलत है। हाँ ठीक है, हमारे थोड़े हालात ख़राब जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। उसके माजूरी के बावजूद ने मुझे कभी बाहर नहीं जाने दिया या मुझे कमाने नहीं दिया, या खुद हर चीज़ पूरी करे, चाहे जैसे भी मैनेज करते हैं। आपने देखा ही होगा, खुद तो ये उठ के पानी का गिलास भी नहीं पी सकते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे कमा के खिलाया है मेरे हाथ। यानी कि आपको मोहब्बत, प्यार, इज्जत जो एक औरत को मिलनी चाहिए वो इन्होंने आपको दी। जी ऐसा ही है बिल्कुल। मुझे जो वो देखे ना, जैसे मेरे ख्वाबों में था कि मुझे ऐसा आइडियल मिलना चाहिए था, वो बिल्कुल इन्होंने मुझे वो आइडियल बने हैं। यानी कि आप समझती हैं कि जो आपके शौहर हैं वो माजूरी के बावजूद ये आपके आइडियल हैं। हाँ जी, आप क्योंकि देखे ना, सबसे ज़्यादा होती है शोहर का कमा के देना बीवी को, ठीक है। वो अच्छे भले लोग मैंने देखे मांगते हैं, मांग के खाते कि अपनी बीवी से कमा के खाते भेजते हैं उसको, जाओ कमा के लाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे खुद उन्होंने कमा के दी है, मेरी सबसे बड़ी बात यही है। और एक बीवी को देखे तो हर किसी लड़की का ख्वाब ऐसा ही होना चाहिए, जो शोहर एक बीवी को कमा के खिलाए बजाय अपनी बीवी की कमाई खाने के। मतलब कि इज्जत दे, इज्जत से घर बिठा के खिला। हाँ जी, ऐसा ही सबसे ज़्यादा जरूरी इज्जत। इन्होंने मुझे इज्जत दी है, मुझे प्यार बहुत ज़्यादा दिया कि वो जो पुराने जो दुख है ना वो सारे मैं भूल गई हूँ। चले, हमारी सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे। अच्छा, आपके वालिद साहब क्या करते थे? वो अभी रेंजर के मुलाजिम थे। तो जब उन्होंने मतलब कि रेंजर वालों ने देखा कि ये इनकी हरकतें नहीं ठीक, मतलब कि ये शादी पे शादी कर ही जा रहे हैं, उन्होंने रेंजर से निकाल दिया था वहाँ से। उन्होंने मतलब कि 7 शादियाँ की मेरी वालदा के बाद, मतलब टोटल उसकी 7 शादियाँ हुई हैं। आपके वालिद साहब की? हाँ जी, टोटल 7 शादियाँ हुई हैं। अभी उसके पास एक बीवी भी नहीं है, वो खुद मतलब कि ऐसे ही अब फारक ही है, समझ लें कि उन्होंने हमें अखबार से निकाल दिया कि ये हमारे बेटे ही नहीं हैं। उसकी वजह क्या कि मतलब कि जो दादा अबू ने हमें थोड़ी सी जगह दी हुई थी, उसकी वजह से उनके ये ना हो गया हमें जगह देनी पड़े इनको, तो इसलिए उन्होंने आग कर दिया हमें अखबार से। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। एक ये छोटी बेटी है? ये सबसे छोटी बजी। अच्छा, अच्छा, आप घर का गुजर बसर किस तरह से होता है? बस बजी हालात तो बहुत टाइट हैं इस वक्त, कि मैं जिससे माल वगैरह भी लेता हूँ ना, ये टोपियाँ रुमाल वगैरह एनके वगैरह सेल करता हूँ, उसका भी 1.5-2 लाख रुपये मैंने कर्जा देना है। और ये मकान का रेंट है, बत्ती का बिल आ जाता है तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये इसमें पड़ जाता है। 7 हज़ार रुपये मकान का रेंट दे रहा हूँ, 3-4 हज़ार रुपये बत्ती का बिल आ जाता है। तो इस वक्त बहुत मतलब कि मुश्किल हालात हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से मांगते हैं और किसी के आगे तो हम हाथ नहीं करते, ना इंशाल्लाह करेंगे। तो हमारे मुखैर हजरात से आप कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे आप उनसे? बाजी मैं तो सिर्फ इन जो भी देख रहे हैं, हमें कोई हैसियत या कोई गवर्नमेंट का बंदा देख रहा है, तो बस इतना करते चले, हमें मेरा कर्जा उतर जाए, चलो बाजी। तो दूसरे नंबर पे जो मकान की मुझे परेशानी होती है ना, मैं बाजी यकीन माने कि 6 साल मसें एक मकान में गुजरता है। कोई किसी को आके कह देता ना कि यार 1000 रुपये ज़्यादा ले लो तो ये मकान खाली करवा दो, वो कह देते थे हमें भेज जाइए, आप कहाँ मर्जी और कहीं ले लें मकान, ठीक है। तो यकीन माने कि 1500-2000 रुपये दिहाड़ी दे के तो मज़दूर लगा के मैं सामान उठवाता हूँ, और बहुत परेशानी होती है। सिर्फ मैं कहता हूँ कि चलो 2 मरले का भी हमारा अपना घर होना, चलो मैं अपने बच्चों को सुकून से लेकर बैठ जाऊँ। बीवी से कोई शिकायत तो नहीं है आपको? नहीं बाजी, इनका तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे कि मेरी हालत है, तो मतलब कि कोई भी आजकल अच्छे खासों को जो है ना वो छोड़ के आगे चली जाती हैं,
ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उठाती भी यही हैं। आपको पता है कि वाशरूम भी यही लेके जाती हैं, बाइक के ऊपर भी यही बिठाती हैं, और मतलब कि कोई चीज़ वगैरह भी उतरी हो तो ये समझ लो कि मेरी ये टांगे भी यही हैं और मेरे बाजू भी यही हैं। बहुत बड़ी बात है जी। नाजरीन, तो आपने इनकी बातें सुनी, इनकी मोहब्बत भरी जो दास्तान है वो सब आपने सुनी है। एक दूसरे का बाजू बने हुए, एक दूसरे का सहारा बने हुए। वो भी बेसहारा थी, ये भी बेसहारा थे, दोनों मिले एक दूसरे का सहारा बने। ज़रूरत अब सिर्फ इतनी है कि आपने इनका सहारा बनना है, और वो किस तरह से बनना है कि जिस तरह के इन्होंने अपना बताया है कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, तो उसके अंदर इनका कर्जा उतारने में, कोई जो इनका घर है वो रेंट का है, कोई इनका घर का रेंट लगा सकता है, या जिस तरह से भी कुछ चाहे वो इनकी मदद कर सकता है। हमारी स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, इनकी मदद करने के लिए आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।